गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो जो है इम्प्लीमेंट कैसे हो पा रहे हैं। ठीक, ये जो गवर्नमेंट की चीजें को इम्प्लीमेंट होने में किसका सबसे बड़ा रोल होता है, लोकल गवर्नमेंट का होता है। इंजॉय करना अपने प्रिपरेशन को और लास्ट तक देखना इस वीडियो को। आज हम लोकल गवर्नमेंट को पढ़ेंगे, देखने जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो बुक है उसकी सीरीज हमने चालू की थी और वो जो सीरीज है, इस सीरीज में हम चैप्टर 8 में आ गए हैं। ये जो है चैप्टर 8 है, ठीक, ये है चैप्टर 8 और चैप्टर 8 में क्या है, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या है, हमने बहुत सारी चीजें हमने देख ली है। हम कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ पढ़ लिए फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, थर्ड चैप्टर में इलेक्शन पढ़ लिया, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर और सिक्स चैप्टर में जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव पढ़ लिया। सेवन चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया, फेडरलिज्म। और ये जो एट्थ चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट। ठीक, हमने बहुत सारी चीजें समझी हैं। ठीक, अब समझते हैं लोकल गवर्नमेंट क्या है। ठीक, हम जानते हैं कि फेडरेशन के कारण, ठीक, फेडरल हम जो है फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सा फॉर्म अपनाया है गवर्नमेंट का, फेडरेशन फॉर्म। ठीक, फेडरेशन फॉर्म मतलब जो शक्तियां हैं वो क्या है, विभाजित है। किन किन एरिया में विभाजित है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक, अब ये जो लोकल गवर्नमेंट है, हम तो जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन लोग होते हैं, पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एमपीज, ये लोग हो गए। ठीक, अब स्टेट गवर्नमेंट में भी हम जानते हैं चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, ये लोग हो गए चीफ मिनिस्टर मतलब स्टेट में। और लोकल गवर्नमेंट में कौन है, ठीक, लोकल गवर्नमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, लोकल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कब किया गया, कौन से अमेंडमेंट से किया गया, वो अमेंडमेंट क्या कहता है, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो कौन कौन से चैलेंजेस आए हैं, इनको हम देखेंगे, इनको हम देखने जा रहे हैं। ठीक, ठीक, लोकल गवर्नमेंट। ठीक, तो नाम से पता चल रहा है लोकल, लोकल फॉर वोकल। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दो। ठीक, अभी नवरात्रि चल रही है तो अभी प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोकल चीजों को क्या करना है, बढ़ावा देना है। लोकल फॉर वोकल कहते हैं, वोकल फॉर लोकल कह रहे हैं। ठीक, तो देखो लोकल मतलब क्या होता है, लोकल मतलब गांव। ठीक, लोकल मतलब कि समझिए गांव, सिटी में रह रहे हो तो सिटी को इमेजिन करो। ठीक, अब समझते हैं कि ये क्या हुआ, लोकल, यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स चल रही हैं वो क्या कहलाती है, लोकल गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक, अब देखिए लोकल गवर्नमेंट में कौन होते हैं, लोकल गवर्नमेंट में जो एक गांव का जो मुखिया होता है वो होता है सरपंच। कौन होता है, सरपंच। फिर वो सरपंच होता है। उसके बाद कौन होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, ये हो गए। ठीक, तो लोकल गवर्नमेंट में कौन होते हैं, मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, कहाँ, गांव में। ठीक, सिटीज में कौन होते हैं, सिटीज में म्युनिसिपैलिटीज होती है। ठीक, सिटी में जो होते हैं वो नगर पालिका, नगर परिषद के पार्षद होते हैं, तो ये लोग होते हैं। ठीक, तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक, ये क्यों जरूरी है। ठीक, आप गांव में रह रहे हो, इमेजिन करो, शहर में रह रहे हो, इमेजिन करो। ठीक, गांव में आप रह रहे हो तो इमेजिन करते हैं। ठीक, बहुत सारे लोग गांव से होंगे। ठीक, तो इमेजिन करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्यों जरूरी है, बाय व्हाट, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है लोकल गवर्नमेंट। ठीक, तो देखो इमेजिन करते हैं, इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो कि लोकल गवर्नमेंट आया तो क्या क्या बदलाव हुए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो लोकल गवर्नमेंट जब आया तब एक वुमेन को क्या मिला, वुमेन चार दीवारों के अंदर थी, चार दीवारों के अंदर थी तो वो क्या हुई, बाहर हुई। ठीक, वो जो है पॉलिटिकल चीजों में हिस्सा ली, पॉलिटिकल चीजों में हिस्सा ली जिससे घर की स्थिति सुधरी, एक चीज। दूसरी चीज कि जब हमारे घर में नल नहीं था, नल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी आई, कुआं नहीं था, कुआं खुदा, तालाब नहीं था, तालाब बना। ठीक, और जो रोड, हमें अनएम्प्लॉयड थे तो एम्प्लॉयमेंट मिला, कैसे, रोड में काम करने को मिला। ठीक, मनरेगा में काम करने को मिला, हमें आवास मिला। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो जो है इम्प्लीमेंट कैसे हो पा रहे हैं। ठीक, ये जो गवर्नमेंट की चीजें को इम्प्लीमेंट होने में किसका सबसे बड़ा रोल होता है, लोकल गवर्नमेंट का होता है। आप जो है पॉलिसीज बना दीजिए सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में तक आएगा वो जो गांव है वहां तक तो आएगा ही नहीं। तो समझ रहे हो ये इंपॉर्टेंस है, जितनी भी हम सारी चीजें देख रहे हैं वो लोकल गवर्नमेंट के लाभ हैं। लोकल ग्राम सभा होने लगी। ठीक, ग्राम सभा में एक व्यक्ति की समस्याओं को सुना जाने लगा।
तो क्या ये विदाउट लोकल गवर्नमेंट संभव था? विदाउट लोकल गवर्नमेंट पॉसिबल था? नहीं। ठीक, तो लोकल गवर्नमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस है। ये जो सिचुएशन, ये जो हम चीजें देख रहे हैं, ये लोकल गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। आंगनबाड़ी रहते हैं, जिससे क्या होता है, जो वुमेन एम्पावर होती है, वुमेन को फाइनेंशियल एड मिलता है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है उसको। तो हम जो है, हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स किसे किसे पॉइंट रखे थे, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतना समय क्यों लगा था? इसलिए लगा था क्योंकि हम हमारे हित वो सेंटर में रख रहे थे। अपने हित रखते वो आराम से, ज्यादा समय नहीं लगता, 6 महीने में कॉन्स्टिट्यूशन बना देते, वो कॉन्स्टिट्यूशन बार बार बदलता रहता। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बना है वो 70-75 सालों से, आज हम आजादी की 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, फिर भी में हम एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से सहेजे हुए हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें चला रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जो है, हमारा जो हित है वो सेंटर में है। ठीक, समझे? तो लोकल गवर्नमेंट क्या, लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है? ये है लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस। ठीक, एक व्यक्ति को जो है पार्टिसिपेट करना, एक व्यक्ति को के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, एक व्यक्ति को एम्पावर करना, एक व्यक्ति को फाइनेंशियल एड देना, एक व्यक्ति की डिग्निटी को बनाए रखना ही लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो लोकल गवर्नमेंट के मुख्य में कौन होता है? पर्सन होता है। ठीक, एक पर्सन होता है, और पर्सन यदि पार्टिसिपेट कर रहा है, पर्सन यदि क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। पार्टिसिपेशन मतलब क्या? डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेशन मतलब डेमोक्रेसी आ रही है। गांधी जी क्या कहते थे? जब तक आप गांव में डेमोक्रेसी नहीं लाओगे, जब तक आप गांव के जो गवर्नमेंट है उसको नहीं बनाओगे, आप देश में ट्रूली डेमोक्रेसी नहीं ला सकते। समझ रहे हो? तो पार्टिसिपेशन आ रही है किसके कारण? लोकल गवर्नमेंट के कारण। ठीक, तो वो क्या हुआ? डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे रही है। और इससे क्या हो रहा है? लाभ क्या हो रहा है? वुमेन इंपावरमेंट, वुमेन क्या हो रही है? इंपावर हो रही है, वुमेन सिक्योरिटी बढ़ रही है, वुमेन घर से बाहर निकल रही है। तो यही क्या है? एक बड़ी चीज है इंडिया में। ठीक, तो ये हुआ लोकल गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंस। आप खुद देखिए ना, खुद आप यदि आप शहर में रहते हो तो खुद जाके देखिए, आपको जो है अभी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है, स्वच्छ भारत मिशन, तो वो कैसे सफल होगा? बताइए। कोई भी, जैसे कोई भी पॉलिसीज है तो वो इम्प्लीमेंट करेगी, तो इम्प्लीमेंट कैसे हो पा रहा है? लोकल गवर्नमेंट के कारण इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। लोकल गवर्नमेंट इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। यदि देश में बदलाव लाना है तो लोकल गवर्नमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा? सुदृढ़ करना पड़ेगा। ठीक, तो अब देखते हैं ये जो हुआ लोकल गवर्नमेंट। ठीक, अब ये जो लोकल गवर्नमेंट था क्या पहले से ही बनाया है? 1950 से नहीं, 1950 से नहीं बना था। ये जो है वो कब आया है? ये जो लोकल गवर्नमेंट है वो कब आया है? ये इसका जो प्रोविजन था, ठीक, इसका जो प्रोविजन था वो आया है 1993 में। कब आया था? 1993 में। ठीक, 1993 में आया था। ठीक, अमेंडमेंट हुए थे, 1993 में अमेंडमेंट्स हुए थे। तो उस समय कौन कौन से अमेंडमेंट हुए थे? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। उस समय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट को फाइनली रिकॉग्नाइज किया गया था। क्या किया गया था? रिकॉग्नाइज, फाइनली रिकॉग्नाइज किया गया था। तो क्या कारण था कि हमने जो है 1947 से, जब भारत आजाद हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था, तो उस समय, उसी समय हमने क्यों लोकल गवर्नमेंट को नहीं अपनाया था? तो देखो, उस समय हम बात ये थी ना कि उस समय कितने, जो उस समय दो स्टेट्स थे। ठीक, एक तो ब्रिटिश रूल्ड स्टेट थे, एक तो प्रिंसली स्टेट्स थे। इसको हमने पढ़ लिया है। ठीक, ब्रिटिश रूल्ड स्टेट और प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश वालों ने ये कह दिया था कि आप जो है, आपको जहां जाना है, जिनसे मिलना है, आप पाकिस्तान से मिलिए या फिर इंडिया से मिलिए, आप छूट है, आपको छूट है। ठीक, उस समय जो है इन्हें क्या लाना था? 550 लोगों को एक साथ ला के हमें इंडिया बनाना था। मतलब उस समय जो हमारा जो पहला पर्पस था वो क्या था? यूनिटी था, कि हमें जो है यूनिटी को क्या करना है? बनाए रखना है। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है आयरन मैन की। ठीक, आयरन मैन, उन्हें आयरन मैन कहा जाता है। ठीक, किन्हें कहा जाता है बताओ आप? ठीक, उन्हें आयरन मैन कहा जाता है। वो क्या किए कि सब जितने भी प्रिंसली स्टेट थे या फिर वो स्टेट थे, 550 राजे रजवाड़े, उन लोगों को जोड़ा गया। पहला जो हमारा कंसर्न क्या था? यूनिटी था। तो उस समय जो है बी आर अम्बेडकर, ठीक, और नेहरू जी ने क्या कहा था
कि ये जो लोकल गवर्नमेंट को हम यदि एक्सट्रीम पावर देते हैं तो हम जो यूनिटी की बात कर रहे हैं उसके लिए ये खतरा है। मतलब जो एक्सट्रीम लोकलिज्म इज अ थ्रेट ऑफ यूनिटी, ऐसा कहा गया, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक, और बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा? बी आर अम्बेडकर ने ये कहा कि अभी यदि हम लोकल गवर्नमेंट्स को यदि बढ़ावा देते हैं तो वो क्या थे जो बी आर अम्बेडकर थे उनका मेन मुख्य उद्देश्य क्या था? उनके बचपन से उन्हें कास्ट कास्ट था, उनका जो कास्ट था उसके लिए उन्हें डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा था, भेदभाव झेलना पड़ा था। तो वो जो पहले से सोच लिए थे, बचपन से सोच लिए थे, मुझे जो है कास्ट के कारण जो इनइक्वालिटी आती है, किसी व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता, तो ऐसा मैं किसी भी के साथ नहीं होने दूंगा। तो उनको डर था, क्या डर था? कि यदि हम लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा देते हैं तो आज भी गांव में, उस समय गांव में वो जान रहे थे कि गांव में आज भी जाति और जाति धर्म ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है। तो यदि हम लोकल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये जाति धर्म को बढ़ावा देंगे। इसीलिए उस समय इन बहुत सारी कंसर्न्स थे। ठीक, तो उस समय जो है, उस समय की स्थिति के कारण क्या क्या कर दिया गया था? लोकल गवर्नमेंट को इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। फिर भी मैं महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए, वो 1960 से, मतलब 1960 से ही ये अपना लिए थे लोकल गवर्नमेंट को। ठीक, लेकिन जो फाइनली हर देश, हर जो राज्य है, पूरे हमारा जो देश है, वो कब अपनाया था, कब रिकॉग्नाइज किया था? 1993 में, जब अमेंडमेंट किया गया था, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ठीक, तो ये था कि हमने उस समय क्यों नहीं अपनाया। ठीक, और जब जो अपनाया है, ठीक, तो लोकल गवर्नमेंट में जो 73rd और 74th अमेंडमेंट आया, ठीक, ये क्या है? ठीक, उसको देखते हैं, ये क्या है। ये आज आप देख रहे हो ना, आज आप गांव में हो तो हर चीजें जो देख रहे हो लोकल गवर्नमेंट के कारण ही पॉसिबल है। लोकल गवर्नमेंट यदि नहीं होता तो विकास तो भूल ही जाओ। ठीक, एक व्यक्ति की कभी नहीं सुनी जाती, व्यक्ति की पार्टिसिपेशन ही लोकल गवर्नमेंट का मेन मुख्य उद्देश्य है। ठीक, 73rd अमेंडमेंट देखते हैं। 73rd अमेंडमेंट क्या कहता है? इसके आने से, ठीक, इसके आने से क्या हुआ? ठीक, इसके आने से कुछ चेंजेस हुए। ठीक, चेंजेस क्या थी इसमें? प्रोविजंस क्या थे? प्रोविजंस क्या थे? पहला प्रोविजन ये था कि भाई थ्री टायर गवर्नमेंट, ठीक, लोकल गवर्नमेंट कौन कौन से? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। कितने पंचायत कर दिए थे? 3 पंचायत कर दिए थे। गांव को, पूरे एक एरिया को कितने कितने भागों में बांट दिया गया था? कितने एडमिनिस्ट्रेटिवली बांट दिया गया था? तीन जो है सेक्टर में बांट दिया गया था। ग्राम पंचायत गांव के लिए, जनपद पंचायत ब्लॉक्स के लिए, और जिला पंचायत जो एक जिला में, ठीक, उनके लिए जो है 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट बांट दिया गया था। ठीक, ये क्यों किया गया था? क्योंकि हमने पढ़ा है फेडरलिज्म में, क्या पढ़ा है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स रहेगा। हर एक जो गवर्नमेंट है, हर एक स्टेज में उसको पावर रहेगा और वो जुड़ा रहेगा, वो जो है हमसे जुड़े रहेंगे। तो इसलिए फेडरलिज्म देख रहे हैं, मतलब एक एक चीजें, हर चीजें एक दूसरे से जुड़ रही है। ठीक, फेडरलिज्म जुड़ रहा है लोकल गवर्नमेंट से। यदि आप देखते आ रहे हो, पिछले जो सेशन से उसको देखते आ रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक, तो उस समय जो है 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट क्यों लाया गया? क्योंकि हमें फेडरल स्ट्रक्चर को मानना था, बढ़ाना था। इसलिए उस समय ग्राम पंचायत आया, जनपद पंचायत आया, फिर जिला पंचायत हमने आया। ठीक, जो सेकेंड प्रोविजन ये था कि हम जो है रेगुलर इलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रेगुलर इलेक्शन कर रहे होंगे। उस समय जो सेकेंड प्रोविजन था वो था रेगुलर इलेक्शन। और रेगुलर इलेक्शन के लिए क्या क्या गठित किया गया था? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, कुछ कमिश्नर्स थे, ठीक, 5-6 कमिश्नर्स थे। उनको यही काम दे दिया गया था कि आप जो है ये सुनिश्चित करोगे कि लोकल गवर्नमेंट में, जहां पर ये जो तीनों जो हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इनमें जो है रेगुलर इलेक्शन हो। पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो फेयर जो है, फ्री एंड फेयर हो। ठीक, हमने पढ़ा है इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तभी डेमोक्रेसी जो है ट्रू
सही मायने में वो रहेगी। ठीक, तो उसके लिए क्या किया गया था, कमिश्नर्स, कुछ कमिश्नर्स थे जिन्हें स्टेट जो है, स्टेट मतलब जैसे मध्य प्रदेश में जो गांव है, गांव में यदि आपको चुनाव सुनिश्चित कराना है तो जो एक टीम बना दी जाएगी, वो टीम जो है रेगुलर क्या देखेंगे, इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी रहेगी। तो ये सुनिश्चित कर दिया गया था। ठीक, ये सेकेंड हुआ। थर्ड जो है रिजर्वेशन की जो प्रावधान थी, रिजर्वेशन, ठीक, रिजर्वेशन हमने कर दिया था। रिजर्वेशन किन किन के लिए किया था हमने, रिजर्वेशन वुमेन के लिए किया था, उन्हें जो है वुमेन को 1/3 क्या दिए, 1/3 हमने क्या कहा कर दिया था, वुमेन के लिए 1/3 हमने सीट्स रिजर्व कर दिए गए थे। मतलब 100 सीट्स जब रहेंगे पंचायत में जब 100 सीट्स रहेंगे तो उसमें से जो है 1/3 जो सीट है, ठीक, वो किसके लिए होगा, वुमेन के लिए होगा। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज, ये वुमेन के लिए हुआ, ठीक, वुमेन के लिए हुआ। और जो सेकंड है, सेकंड रिजर्वेशन था, वो ये था कि हर कास्ट के जो व्यक्ति हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव में वोट डाल सकते हैं। इसे हम इक्वालिटी में पढ़े हैं। ठीक, तो वही था कि रिजर्वेशन मतलब हर कास्ट के जो व्यक्ति हैं वो क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव में वोट डाल सकते हैं। ठीक, ये थर्ड क्या था, प्रोविजन था। फर्स्ट प्रोविजन ये था 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड था रेगुलर इलेक्शन होगा, उसके लिए जो था स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स गठित कर दिए गए थे। तीसरा जो था वो था रिजर्वेशन। और जो चौथा था, फोर्थ जो था, ठीक, फोर्थ ये था, फोर्थ फाइनेंशियल पावर दे दिए गए थे, फाइनेंशियल पावर। ठीक, फाइनेंशियल पावर के लिए क्या किया गया था, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन बना दिया गया था। उससे जो है जो रेवेन्यू है, ठीक, जो रेवेन्यू है वो दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस सुनिश्चित किया जाएगा। आपके विकास में कौन कौन सी आपको जरूरत है वो बताइए, हम आपको पैसे देंगे। इसके लिए कौन था, स्टेट फाइनेंस कमीशन था, ये गठित कर दिया गया था। ठीक, एक गांव में विकास लाना है तो उसके लिए हमें अर्निंग की जरूरत होगी। ठीक, ये था स्टेट फाइनेंस कमीशन। और जो फिफ्थ था वो ये था कि जो हमने लिस्ट पढ़ा है, ठीक, लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, फेडरलिज्म में हमने पढ़ा है, पिछले चैप्टर में दिख रहा है। ठीक, फेडरलिज्म में हमने ये पढ़ा है कि सेंट्रल लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और कॉन्करेंट लिस्ट होता है, जिसमें दोनों बनाते हैं। ठीक, तो जो स्टेट लिस्ट है, जिसमें जो है स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाती है, कानून बनाती है, तो उसमें से जो 29 सब्जेक्ट थे, ठीक, 29 सब्जेक्ट्स थे, उसको क्या कर दिया गया था, एप्लीकेबल कर दिया गया था, किसके लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया था। जैसे कौन कौन से हो गए, एग्रीकल्चर, ठीक, एग्रीकल्चर हो गया, वाटर रिसोर्सेस हो गए, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। जो मेन मेन चीजें जो है गांव में आप देखते हो वो क्या है, वो सारे सब्जेक्ट्स किसके लिए है, लोकल गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के हित के लिए है। वो सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर कर दिया गया था, एप्लीकेबल कर दिया गया था फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट से। ठीक, तो ये कुछ क्या थे, प्रोविजंस थे 73rd में। ये किसके लिए थे, ये था विलेज के लिए। ठीक, ये जो प्रोविजंस आप देख रहे हो ना, यही यही प्रोविजंस, ये जो प्रोविजंस आप देख रहे हो, तो यही प्रोविजन 74th अमेंडमेंट में एप्लीकेबल होते हैं, किसके लिए, शहर के लिए, सिटीज के लिए। ठीक, तो यही प्रोविजंस किसके, ये 73rd जो है वो किसके लिए है, विलेज के लिए है। और 74th जो है यही प्रोविजंस है, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट वहां भी रहेगा, रेगुलर इलेक्शन वहां भी होगा, रिजर्वेशन वहां भी रहेगा, फाइनेंशियल पावर्स वहां भी रहेंगे, और 29 सब्जेक्ट्स जो एप्लीकेबल होते हैं गांव के लिए वही शहर के लिए होंगे। 74th अमेंडमेंट ये कहता है। 73rd अमेंडमेंट, जो 73rd अमेंडमेंट है, ठीक, तो इसमें जो है ये जो था 73rd अमेंडमेंट जो था, इसमें जो सब्जेक्ट थे, ये जो सब्जेक्ट थे, एग्रीकल्चर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, ये इन्हें कहाँ कहाँ जो है सुनिश्चित कर दिया गया था, वो था 11th शेड्यूल में। कहाँ कर दिया गया था, 11th शेड्यूल में इसको क्या कर दिया गया था, सुनिश्चित कर दिया गया था, उसको लिख दिया गया था, मतलब राइट कर दिया गया था। ठीक, और जो सिटीज के लिए था, ये किस किस अनुसूची में लिख दिया गया था, 12th अनुसूची में, ठीक, 12th शेड्यूल में, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के 12th शेड्यूल में लिख दिया गया था। तो ये थी, ठीक, लोकल गवर्नमेंट में कुछ ये चीजें थी जिसके कारण हमें क्या मिला, रिकॉग्नाइज मिला। ठीक, हमें इसके इनके जो मुख्य उद्देश्य थे 73rd और 74th के
मुख्य उद्देश्य ये थे कि हमें लोकल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना है और लोकल गवर्नमेंट एक क्या हो, लोकल गवर्नमेंट एक खुद का एक गवर्नमेंट हो, ऑटोनोमसली एक वर्क करे। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया कि स्टेट गवर्नमेंट जब चाहेगी तब लोकल गवर्नमेंट में चुनाव होंगे, जब चाहेगी तब उसे फाइनेंस मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसको अलग से रिकॉग्नाइज कर दिया गया था इसके तहत 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये तो सुनने में सही सही लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि ठीक है यार ये हो गया, जिससे गांव का बदलाव होने लगा। लेकिन जब ये इसे इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक, तो कौन कौन से चैलेंजेस आए। ठीक, जब इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ये 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट था उसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो चैलेंजेस कौन कौन से आए। चैलेंजेस व्हाइल इम्प्लीमेंटेशन, व्हाइल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, चैलेंजेस क्या क्या है, तो चैलेंजेस ये था, ठीक, चैलेंजेस ये था कि जो फाइनेंशियल पावर थी, ठीक, आप कह तो दिए कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लेकिन ये सही में नहीं हो रहा था, ये खुद में चैलेंज था। मतलब ये जो था ना वो सही से वर्क नहीं हो रहा था। मतलब आज भी हम देखते हैं ना, तो जो पंचायत है उनमें जो पैसे आते हैं, ठीक, वो बहुत मुश्किल से आते हैं। ठीक, अभी तो आ रहा है, अभी जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है पंचायती राज में, ठीक, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन ये क्या है, एक चैलेंज है, फाइनेंशियल पावर एक चैलेंज है। सेकेंड चैलेंज ये है कि इनरोलमेंट ऑफ वुमेन, आप कह दिए कि 1/3 जो है हमें 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व है, 1/3 सीट्स रिजर्व है वुमेन के लिए, लेकिन ये फिर भी में एक क्या है, समस्या है। वुमेन सरपंच बन जाएगी, ठीक, वुमेन सरपंच बन जाती है, लेकिन उसके पीछे जो काम करता है उसका हस्बैंड होता है, उसका हस्बैंड जो है काम करता है उसके पीछे, हर डिसीजन उसके हस्बैंड लेता है, सिर्फ जो नाम होता है वो किसका होता है, वुमेन का होता है। तो समझ रहे हो, अभी भी ये चीजें क्या है, समस्याएं बनी हुई है। ठीक, तो ये कुछ चीजें हो गई, ये कुछ समस्याएं होंगी, और भी समस्याएं हैं, पर ये जो मुख्य समस्याएं हैं इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक, वो ये है। ठीक, चैलेंजेस लोकल गवर्नमेंट में, ठीक, करप्शन हो गया, ठीक, करप्शन बहुत ज्यादा होता है, विकास नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीजें समस्याएं हैं, ये मुख्य चैलेंजेस है। ठीक, यार बस आज के इस सेशन में, ठीक, आज जो लोकल गवर्नमेंट था उसमें थोड़ा सा हमने समझा, थोड़ा सा जाना लोकल गवर्नमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, लोकल गवर्नमेंट कैसे रिकॉग्नाइज हुआ, 73rd 74th अमेंडमेंट क्या थे, चैलेंजेस क्या हैं, ठीक, ये चीजें हैं। और आप जाइए देखिए, ठीक, समझिए लोकल गवर्नमेंट क्या है, क्यों है, कैसे है, वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, इससे पहले क्या थी, वो क्या अभी आने के बाद क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए, मजा आएगा। ठीक यार, सेशन यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो यार लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो यार, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। यदि आप यार ये सेशन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो, और यार इसी तरीके से सेशंस को देखने के लिए यार बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद यार।